फिल्म की शुरुआत में हमें एक मगलू आदमी दिखाया जाता है। दरअसल मगलू यानी जो जादूगरों के परिवार से नहीं है, उसे अपने घर से रिडन हाउस में रोशनी दिखाई देती है, इसलिए वो वहाँ पर चला जाता है। वहाँ पे पीटर पेटिग्रू और एक लड़का आपस में बातें कर रहे थे। तभी नगिनी वहाँ आकर ये बात ओल्डमोट को बता देती है और ओल्डमोट उस मगलू को मार देता है। हैरी ये सब कुछ अपने सपने में देख रहा था। तभी वहाँ पर हरमाइनी आ जाती है और रॉन को नींद से उठाती है। दरअसल ये सारे रॉन विजली के घर होते हैं और सुबह सारे घर के बाहर चले जाते हैं। तभी इनकी मुलाकात सेट्रिक डिग्री और अहमद डिग्री से होती है। ये सारे पोर्टकी से एक जगह पर चले जाते हैं। दरअसल ये सारे क्विडिच वर्ल्ड कप देखने के लिए आए थे। इन्हें रहने के लिए एक छोटा टेंट दिया था, पर ये जैसे ही उस टेंट में दाखिल होते हैं, वो अंदर से एक आलीशान घर में तब्दील हो जाता है। आगे ये सारे स्टेडियम में चले जाते हैं। स्टेडियम में बेल्गेरिया की टीम आती है और उनके टीम का खोजी विक्टर ड्रम्प होता है। वो काफी फेमस खोजी होता है। फिर आयरलैंड की टीम आती है और आखिर में आयरलैंड ये मैच जीत जाता है। ये सारे अपने टेंट में वापस आते हैं। रॉन विक्टर ड्रम्प का फैन हो जाता है। तभी इन्हें बाहर से कुछ आवाजें आने लगती है। ये बाहर की ओर जाकर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि प्राणभक्षियों ने यहाँ पर हमला कर दिया है और ये हैरी को ढूंढने के लिए आए थे। इस भागम दौड़ में हैरी को चोट लग जाती है और हैरी बेहोश हो जाता है, पर हैरी प्राणभक्षियों को नहीं मिलता। हैरी को जब होश आता है तब वो एक लड़के को देखता है। इस लड़के को हैरी ने अपने सपने में देखा था और वो लड़का अपनी जादुई ताकतों से आसमान में इष्ट देव यानी ओल्डमोट का साइन बनाता है। तभी वहाँ पे कुछ जादूगर आ जाते हैं। वो जादू मंत्रालय से होते हैं और उन्हें लगता है कि आसमान में बना हुआ साइन हैरी ने बनाया है, पर हैरी बताता है कि यह साइन एक लड़के ने बनाया है और वो यहाँ से अभी अभी भागा है। अगले सीन में हमें हॉगवर्ड एक्सप्रेस दिखाई देती है। ये सारे हॉगवर्ड जा रहे थे। तभी हैरी को ट्रेन में एक लड़की दिखाई देती है। उसका नाम चो चैंग होता है और वो हैरी को पसंद आती है। फिर हरमाइनी हैरी से बात कर रही थी। वो हैरी से कहती है कि रात में आने वाले सपनों के बारे में तुम्हें प्रोफेसर सीरियस को बताना चाहिए। इसलिए हैरी प्रोफेसर सीरियस को चिट्ठी लिखता है और अपने पंछी के जरिए भेज देता है। आगे स्कूल पहुंच जाते हैं। इस साल हॉगवर्ड के अलावा और 2 स्कूल से बच्चे आए थे। फिर हमें डंबलडोर को दिखाया जाता है। वो बताते हैं कि इस साल हॉगवर्ड में जादू की त्रिकोणी स्पर्धा होने वाली है, इसलिए हॉबिटन से काफी खूबसूरत लड़कियां आई थी। उनके हेडमास्टर का नाम मैक्सिन होता है। वो हाइट में काफी लंबी होती है और बल्गेरिया से डम स्ट्रॉन्ग बॉयज आए थे। इनमें क्विडिच वाला विक्टर ड्रम्प भी होता है और इनके हेडमास्टर का नाम प्रोफेसर यूगर क्रॉफ होता है। डंबलडोर दोनों हेडमास्टर का स्वागत करते हैं और इस साल गुप्त कला के प्रोफेसर मूडी से इंट्रोड्यूस करवाते हैं और स्पर्धा के बारे में बताते हैं कि यह स्पर्धा आसान नहीं है, इसमें जान जाने का खतरा है और यह प्रतियोगिता 3 हिस्सों में होगी और जिस प्रतियोगी के पॉइंट सबसे ज्यादा होंगे उसे जीत के तौर पर अनंत कीर्ति की ट्रॉफी दी जाएगी। आगे बताते हैं कि जिसे भी इस प्रतियोगिता में अपना नामांकन कराना है वो अपना नाम इस गॉबलेट ऑफ फायर में डाले ताकि किसी भी पक्षपात के बगैर प्रतियोगी चुन सके। इसमें भाग लेने के लिए उम्र कम से कम 17 साल होनी चाहिए। अगले दिन हमें प्रोफेसर मूडी की क्लास दिखाई जाती है। वे क्लास में अक्षम्य श्राप के बारे में पूछते हैं। तभी हरमाइनी फौरन अपना हाथ उठाती है और 3 श्राप के बारे में बताती है। फिर प्रोफेसर मूडी इन श्रापों के बारे में बताते हैं और एक छोटी मकड़ी पर उस श्राप का असर दिखाते हैं, पर हरमाइनी प्रोफेसर मूडी को रोकने की कोशिश करती है क्योंकि इन श्रापों का इस्तेमाल करने की इजाजत और किसी को भी नहीं होती। आगे प्रोफेसर मूडी आखिरी श्राप नृत्य दायिनी के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि इस श्राप से आज तक कोई भी नहीं बच पाया सिवाय एक इंसान के और वो अभी इसी क्लास में है। वो ये बात हैरी को सुना रहे होते हैं। आगे सारे ग्रेट हॉल चले जाते हैं। त्रिकोणी स्पर्धा में जो भाग लेने वाले थे वो अपना नाम अनंत कीर्ति में डालते हैं। जॉर्ज और फ्रेड अमर बढ़ाव काढ़ा पीकर अपना नाम अनंत कीर्ति में डालते हैं, पर उसका असर ये होता है कि जॉर्ज और फ्रेड की सफेद दाढ़ी निकल आती है। आगे आखिर वो समय आ जाता है जब प्रतियोगी को चुनना था। हर स्कूल से एक प्रतियोगी चुनना था। हॉगवर्ड से सेट्रिक डिग्री, हॉबिटन से डेलाकॉर और डम स्ट्रॉन्ग से विक्टर ड्रम्प। लेकिन पहली बार ऐसा होता है कि अनंत कीर्ति से चौथा नाम बाहर आता है। वो नाम था हैरी पॉटर। ये देखकर सारे प्रोफेसर और डंबलडोर चौंक जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद किसी बड़ी उम्र वाले से हैरी ने अपना नाम डाला होगा, पर हैरी के पास कोई भी जवाब नहीं होता क्योंकि हैरी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तब डंबलडोर मंत्रालय के मंत्री से इसके बारे में पूछते हैं। तब वो बताते हैं कि अनंत कीर्ति की बात हमें माननी होगी और हैरी भी इस प्रतियोगिता का हिस्सा है। इसलिए डंबलडोर प्रोफेसर मूडी को हैरी पर ध्यान रखने के लिए कहते हैं क्योंकि हैरी भी इन सभी चीजों से डरा था। इधर रॉन हैरी से नाराज था
क्योंकि रॉन को लगता है कि हैरी ने अपना नाम खुद डाला है और ये बात उसने रॉन से छुपाई। अगले दिन हॉगवर्ड में रिपोर्टर रीटा स्कीटर आती है और वो एक एक करके सारे प्रतियोगी के इंटरव्यू लेती है और हैरी से इंटरव्यू लेते वक्त अपने मन से बातें लिखने लगती है और वो कहती है कि हैरी पॉटर के आंखों में अतीत के आंसू दिखाई देते हैं। आगे हैरी को सीरियस की चिट्ठी आती है और वो हैरी को बताता है कि तुम्हें जो सपने आ रहे हैं वो कोई आम सपने नहीं है और कहता है कि वो रात को 1 बजे गरुड़ द्वार के कॉमन रूम में मिलेगा। हैरी कॉमन रूम पहुंच जाता है। तभी हैरी को आग से कुछ आवाज आती है। तभी वहाँ पर सीरियस आया होता है। सीरियस सपने में देखने वाले तीसरे लड़के के बारे में पूछता है पर हैरी उसे पहचान नहीं पाता। आगे सीरियस बताता है कि हॉगवर्ड अब सुरक्षित नहीं है। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी रॉन वहाँ पर आ जाता है और सीरियस वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हरमाइनी दिखाई देती है। वो हैरी से कहती है कि हैग्रिड तुम्हें ढूंढ रहा है, पर यह बात काफी घुमा फिरा के कह रही थी। हैरी हैग्रिड से मिलने के लिए चला जाता है। तब हैग्रिड उसे एक जगह लेकर चला जाता है और उसे ड्रैगन दिखाता है और कहता है कि तुम्हारा मुकाबला ड्रैगन से होने वाला है। ये देखकर हैरी घबरा जाता है। अगले दिन ये बात हैरी सेड्रिक को बताता है ताकि सेड्रिक को कुछ हेल्प हो सके, क्योंकि ड्रैगन की बात अन्य 2 प्रतियोगियों को पता थी। तभी मैल्फॉय हैरी को तंग करता है और हैरी पर पीछे से वार करने की कोशिश करता है, पर ये प्रोफेसर मूडी देख लेते हैं और वो अपनी छड़ी से मैल्फॉय को नेवला बना देते हैं और उसे सजा देते हैं। पर प्रोफेसर मैकेनिकल वहाँ आकर मैल्फॉय को उसके असली रूप में लाती है। फिर प्रोफेसर मूडी हैरी को लेकर अपने चेम्बर में चले जाते हैं और उसे खेल खेलने की रणनीति पूछते हैं, पर हैरी कहता है कि ऐसी कोई रणनीति उसने नहीं बनाई है। तब हैरी बताता है कि वो उड़ने में काफी अच्छा है। तब प्रोफेसर उसे बताते हैं कि कंपटीशन के वक्त तुम अपने झाड़ू को मंत्र से बुला सकते हो। फिर हमें प्रतियोगिता का पहला चरण दिखाया जाता है। सारे लोग एक टेंट में होते हैं। हरमाइनी हैरी से मिलने के लिए आती है, पर तभी रीटा स्कीटर वहाँ पर आती है। वो हैरी और हरमाइनी की तस्वीर लेती है। आगे जादू मंत्री और डम्बलडोर वहाँ पर आते हैं और हर एक को अपना ड्रैगन चुनने के लिए कहते हैं। इन सबको ड्रैगन के पास से गोल्डन एग लाना था, क्योंकि अगले चरण का क्लू इसी अंडे के अंदर होता है। सारे प्रतिद्वंदी एग लाने में कामयाब हो जाते हैं। अब हैरी की बारी आती है। हैरी अपनी झाड़ू बुलाता है और ड्रैगन को चकमा देकर एग हासिल करता है और हैरी जीत जाता है। आगे हैरी स्कूल आ जाता है। सभी हैरी के लिए खुश थे। रॉन भी वहाँ पर आता है, क्योंकि रॉन को अब पता चल गया था कि उस अनंत कीर्ति में हैरी ने अपना नाम नहीं डाला था और रॉन हैरी से माफी मांगता है। हैरी भी रॉन को माफ कर देता है। आगे हैरी ड्रैगन का एग खोलता है तो उस एग से काफी डरावनी और अजीब सी आवाज आ रही थी। उस आवाज से सारे बच्चों को तकलीफ होती है। हैरी उस एग को बंद कर देता है। अगले दिन ये सारे ग्रेट हॉल में होते हैं। तब हैरी की नजर चो पर जाती है। चो भी हैरी को देखकर शर्मा जाती है। तभी हरमाइनी कहती है कि रीटा ने न्यूज़पेपर में बकवास बात छापी है कि उसका और विक्टर ड्रम का अफेयर चल रहा है। तभी वहाँ पर रॉन के लिए एक गिफ्ट आता है। उसकी मॉम ने उसके लिए ट्रेडिशनल ड्रेस भेजी थी। आगे सारे एक हॉल में होते हैं। तभी प्रोफेसर मैकेनिकल उन्हें बताती है कि इस साल क्रिसमस पर यूल बॉल होने वाला है। तब मैकेनिकल रॉन को आगे बुलाती है और उसके साथ सारे बच्चों को फॉर्मल डांस सिखाती है। अब स्कूल के सारे बच्चे यूल बॉल में जाने के लिए फीमेल पार्टनर ढूंढ रहे थे। हैरी और रॉन भी ढूंढ रहे थे, पर किसी से पूछने की इनकी हिम्मत नहीं होती। फिर ये तीनों ग्रेट हॉल में होते हैं। तब रॉन हरमाइनी से पूछता है, पर हरमाइनी कहती है कि उसे किसी और ने पहले ही पूछ लिया था और उसने उसको हाँ कह दिया है। उसके बाद हैरी उल्लू घर में जा रहा था। तभी उसे वहाँ पर चो दिखाई देती है। वो चो से यूल बॉल में जाने के बारे में पूछता है, पर चो किसी और के साथ यूल बॉल में जा रही थी। अगले दिन यूल बॉल होता है। हैरी के साथ पार्वती और रॉन के साथ पद्मा थी। हैरी चो को देखता है। वो सेड्रिक के साथ आई थी, पर तभी हरमाइनी की एंट्री होती है। वो काफी खूबसूरत दिखाई दे रही थी और वो विक्टर ड्रम के साथ आई थी। रॉन को ये देखकर काफी बुरा लगता है। फिर ये सारे फॉर्मल डांस शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद रॉन और हैरी एक कोने में आकर बैठ जाते हैं, क्योंकि दोनों नाराज होते हैं। थोड़ी देर बाद हरमाइनी इनके नजदीक आती है, पर रॉन हरमाइनी को भला बुरा कह देता है और हरमाइनी रोने लगती है, क्योंकि विक्टर के साथ हरमाइनी को देखकर रॉन को जलन महसूस होती है और ये दोनों अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। हैरी को रात में फिर से सपना आता है और उसे कब्रिस्तान दिखाई देता है और वहाँ पे टॉम रिडल की कब्र पर हैरी की नींद खुल जाती है। आगे हैरी और हरमाइनी एक जगह पर बात कर रहे थे। तब वो हैरी को डांटते हुए कहती है कि तुमने अब तक एक की पहेली सॉल्व नहीं की और अगला चरण अब नजदीक आने वाला है। तभी वापस सेड्रिक आता है और वो हैरी को बताता है कि दूसरी मंजिल वाला बाथरूम काफी अच्छा है, वहाँ जाकर बात लो।
और अच्छे से सोचो। हैरी वहाँ बात लेने के लिए चला जाता है और वो एक को खोलता है, पर उसमें से चिकने की आवाज सुनाई देती है। तभी वहाँ पे मॉर्निंग मार्टिन आती है और कहती है कि अगर मैं होती तो मैं इस एग को पानी के अंदर खोलती, और उसने भी ऐसे ही किया था। हैरी उस एग को पानी के भीतर खोलता है। तभी उसे एक पोएम सुनाई देती है। हैरी वो पोएम हरमाइनी को सुनाता है। हरमाइनी इस पोएम की पहेली को सुलझा लेती है और कहती है ये काली झील के बारे में है और 1 घंटे तक सांस रोकनी है। तभी वहाँ पे एलिस्टर आते हैं। वो हरमाइनी और रॉन को वहाँ से भगा देते हैं और नेवल को हैरी की हेल्प करने के लिए वहाँ रोक देते हैं। नेवल हैरी को गिलीविट के बारे में बताता है, क्योंकि नेवल को वनस्पति शास्त्र में काफी दिलचस्पी होती है। अगले दिन दूसरे चरण की बारी आती है। नेवल हैरी को गिलीविट देता है, पर हैरी हरमाइनी और रॉन को ढूंढ रहा था, पर ये दोनों दिखाई नहीं देते। हैरी गिलीविट खा लेता है और सारे प्रतियोगियों के साथ पानी में कूद जाता है। गिलीविट की वजह से हैरी पानी के अंदर सांस ले पाता है और हैरी के हाथ पांव जालीदार हो गए थे। हैरी झील के अंदर की ओर चला जाता है। तब उसे पानी के अंदर रॉन, हरमाइनी और 2 लोग दिखाई देते हैं। रम्प वहाँ पर आकर हरमाइनी को बचा लेता है। डेलाक और गेम क्विट करती है। सेड्रिक भी वहाँ आकर चो को बचा लेता है। अब झील के अंदर रॉन और डेलाकॉर की बहन बच जाती है, इसलिए हैरी दोनों को बचाने का फैसला करता है। लेकिन मरपिल वहाँ आकर हैरी पर हमला कर देते हैं, क्योंकि किसी भी एक को बचाया जा सकता था। हैरी इन दोनों को ऊपर की ओर ढकेल देता है और खुद झील के अंदर मरीन क्रिएचर से लड़ाई करता है। अब गिलीविट का असर खत्म हो रहा था, इसलिए हैरी मंत्र का प्रयोग करके झील से बाहर आ जाता है। सारे लोग हैरी का शुक्रिया करते हैं, क्योंकि उसने डेलाकॉर के बहन को भी बचाया था। बार्टी काउच हैरी के पास आते हैं और हैरी का शुक्रिया करते हैं, पर ये सब एलिस्टर देख लेते हैं और वो बार्टी काउच से कहते हैं कि हैरी से दूर रहो। आगे हैरी हमें हैग्रिड के साथ बातें करते हुए दिखाई देता है। तब हैरी के सिर में दर्द होने लगता है, इसलिए हैरी एक पेड़ के पास रुक जाता है। तब उसे बार्टी काउच दिखाई देते हैं। किसी ने उनको मारा था। हैरी डर जाता है और फौरन डंबलडोर के पास चला जाता है। डंबलडोर को बार्टी काउच के बारे में पहले ही पता चल गया था। डंबलडोर हैरी को उनके चैम्बर में रुकने के लिए कहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तभी हैरी को स्मृति पात्र दिखाई देता है और वो उसके अंदर झांकने की कोशिश करता है और वो 13 साल पुरानी याद में गिर जाता है। तब उसे बार्टी काउच दिखाई देते हैं और एक कैदी से पूछताछ कर रहे थे और वो अपने साथियों का नाम बताने वाला था ताकि वो कोर्ट का गवाह बन जाए। वो काफी जादूगरों का नाम लेता है, लेकिन वो नाम कुछ काम के नहीं होते। पर आखिर में वो बार्टी काउच जूनियर का नाम लेता है। ये बार्टी काउच का बेटा होता है। उसे गिरफ्तार किया जाता है और सजा के तौर पर अज़्काबान जेल में भेजा जाता है। हैरी स्मृति पात्र से बाहर आ जाता है। तब डंबलडोर वहाँ पर आते हैं। हैरी डंबलडोर को बताते हैं कि बार्टी काउच जूनियर उसके सपने में बार बार आता है। यह सुनकर डंबलडोर को कुछ समझ आता है। हैरी वहाँ से चला जाता है। तब उसे स्नेप दिखाई देते हैं और वो हैरी से गुस्से में बात करते हैं, क्योंकि स्नेप के चैम्बर से रूप बदल काढ़ा की सामग्री गायब हुई थी। और वो हैरी से कहते हैं कि मेरा ध्यान तुम पर है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि स्पर्धा का आखिरी चरण होता है। अब इन्हें अनंत कीर्ति ट्रॉफी को बुलबुलाया से सबसे पहले लाना था। सेड्रिक और हैरी पहले अंदर जाते हैं। विक्टर को किसी ने अपने वश में किया था। विक्टर डेलाकॉर को मूर्छित कर देता है। तभी सेड्रिक वहाँ पर आता है और वो विक्टर को मूर्छित कर देता है, लेकिन झाड़ियाँ काफी खौफनाक थी। वो सेड्रिक को जकड़ लेती है। तभी हैरी को अनंत कीर्ति दिखाई देती है, पर हैरी पहले सेड्रिक को बचाता है। अब सेड्रिक हैरी से कहता है कि तुम ट्रॉफी जीत लो, ये तुम्हारा हक है। पर हैरी ऐसा करने से मना कर देता है और ये दोनों अनंत कीर्ति को छूते हैं। पर ये दोनों एक कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं। दरअसल ये ट्रॉफी एक पोर्ट की होती है और हैरी को सपने में जो कब्रिस्तान दिखाई देता है जहाँ टॉम रिडल की कब्र होती है, वहाँ ये दोनों पहुंच जाते हैं। ये ओल्ड मोड की चाल होती है। तभी वहाँ पे पीटर पेटिग्रू दिखाई देता है और उसके पास एक वेशी छोटा सा बच्चा होता है। ये ओल्डमोट था। पीटर सेड्रिक को मार देता है और हैरी को एक स्टैचू से बांध देता है और ओल्डमोट को एक पॉट के अंदर डाल देता है और उसे लगने वाली चीजें डालता है। उसमें हैरी का खून, पिता की कब्र की हड्डी और खुद का हाथ कुर्बान कर देता है। देखते ही देखते ओल्डमोट का पूरा शरीर बन जाता है और ओल्डमोट सारे डेथ हीटर को बुलाता है और सारे 7 डेथ हीटर वहाँ पर आ जाते हैं। वहाँ लूसियस मेलफॉय भी आ जाता है। ओल्डमोट सबको धोखेबाज कहता है और सबसे नाराज होता है, पर पीटर पेटिग्रू उसके पास आता है और वो कितना वफादार है ये बताता है। ओल्डमोट उस पर खुश होकर उसका हाथ वापस ला कर देते हैं।
फिर ओल्डमोट सेट्रिक के नजदीक आता है और उसे पैर लगाता है, पर हैरी कहता है कि उसे हाथ मत लगाना। तभी ओल्डमोट का ध्यान हैरी पर जाता है। तब ओल्डमोट 13 साल पहले की कहानी सुनाता है कि लिली पॉटर ने अपनी शक्तियों से ऐसा कवच बनाया था जिससे हैरी की सुरक्षा हो सके, और उस कवच की वजह से मेरी सारी शक्तियाँ खत्म हो गई थी। लेकिन आज जो खून हैरी के अंदर है वही खून मेरे अंदर है, और अब मैं तुम्हें छू सकता हूँ। और हैरी को तकलीफ देने लगता है। हैरी नीचे गिर जाता है। फिर ओल्डमोट हैरी को लड़ने के लिए कहता है और कहता है कि मेरा नहीं पर हेडमास्टर डंबलडोर के बारे में सोचो। हैरी भी अपनी छड़ी उठाकर ओल्डमोट से लड़ने लगता है। ओल्डमोट हैरी पर हावी हो रहा था। तभी हैरी के मॉम डैड सेट्रिक सबकी स्पिरिट वहाँ पर आ जाती है और हैरी को लड़ने का हौसला देती है और ऐसे चले जाने के लिए कहती है। तभी हैरी ओल्डमोट का ध्यान भटकाकर सेट्रिक के डेड बॉडी के नजदीक आता है और छड़ी से ट्रॉफी को खींचता है। ये दोनों स्कूल वापस आ जाते हैं। सब लोग काफी खुश थे, पर हैरी वहाँ पर रोने लगता है। डंबलडोर फौरन उसके पास चले जाते हैं। तब हैरी कहता है कि वो वापस आ गए हैं। डंबलडोर को पता चल जाता है कि हैरी ओल्डमोट की बात कर रहा है। तभी प्रोफेसर मोडी हैरी को पकड़ते हैं और उसे एक जगह पर लेके चले जाते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिखा और कब्रिस्तान में कौन कौन था। तब हैरी कहता है कि मैंने अब तक कब्रिस्तान के बारे में कुछ नहीं बताया। तब बार्टी क्राउच जूनियर अपने असली रूप में आ जाता है और हैरी पर हमला करने वाला होता है कि डंबलडोर आकर उसे बचा लेते हैं और बार्टी क्राउच जूनियर को पकड़ लेते हैं और प्रोफेसर मोडी के बारे में पूछते हैं। और स्नेप के चेम्बर से रूपांतर काढ़े की सामग्री भी यही चुरा कर ले जा रहा था। एलिस्टर को बार्टी जूनियर ने एक ट्रंक के अंदर कैद किया था। डंबलडोर अज़्काबान जेल को आगाह करते हैं कि अज़्काबान का कैदी हॉगवर्ड में है। आगे एक ग्रेट हॉल में होते हैं और डंबलडोर ये बताना नहीं चाहते थे कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ चुका है, पर ये बात बच्चों को बताना जरूरी थी और सेड्रिक के बारे में काफी अच्छा बताते हैं और कहते हैं कि वोल्डेमॉर्ट से लड़ने का हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। आगे तीनों एक जगह पर बात कर रहे थे और सारे बच्चे अपने अपने घर चले जाते हैं और इसी के साथ मूवी यहाँ पर खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।